नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आप सभी जो 70वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, आप सभी का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी को पूर्ण कर चुके होंगे और अच्छे से रिवीजन कर चुके होंगे। तो आज पहले की तरह करंट अफेयर से संबंधित जो भारत और विभिन्न देशों के साथ जो संयुक्त सैन्याभ्यास महत्वपूर्ण सेनाभ्यास किया गया है 2024 में, उससे संबंधित जो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं उसका मैं क्वेश्चंस का एक शॉर्ट लिस्ट करके मैं यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के लिए। यह काफ़ी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए उपयोगी होगा और निश्चित रूप से यह एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 1 से। 20वां युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जो कि थल सेना का युद्ध अभ्यास था, सैन्य अभ्यास। भारत और अमेरिका के बीच ये 20वां युद्ध अभ्यास हुआ। नेक्स्ट है 22वां वरुण अभ्यास, जो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है। वो 22वां वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है 10वां मित्र शक्ति अभ्यास किनके किनके बीच हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के थल सेना के संयुक्त सेनाभ्यास हुआ है, जिसका नाम है 10वां मित्र शक्ति। नेक्स्ट है उदार शक्ति वायुसेना अभ्यास, जो है किन देशों के बीच में हुआ है दोस्तों। तो भारत और मलेशिया के वायुसेना के बीच में उदार शक्ति वायुसेना अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों हॉपेक्स, किन दोनों देशों के बीच में ये युद्ध सेनाभ्यास हुआ है। तो भारत और मिस्र वायुसेना के बीच में हॉपेक्स सैन्य अभ्यास, जो वायुसेना से संबंधित था, हुआ है। नेक्स्ट है 8वां जीमेक्स, किन दो देशों के बीच में हुआ है। भारत और जापान के नौसेना के बीच में यह संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है 7वां तर्कस, किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है यह 7वां तर्कस। नेक्स्ट है दोस्तों शक्ति, जो भारत और फ्रांस के बीच में थल सेना का संयुक्त सेनाभ्यास हुआ। नेक्स्ट है 16वां दोस्ती, जो सैन्य अभ्यास है वो भारत मालदीव श्रीलंका तीन देशों के बीच में नौसेना के भारत मालदीव और श्रीलंका के नौसेना अभ्यास का नाम है 16वां दोस्ती। नेक्स्ट है मालाबार, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के बीच में आपसी संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया, जिसका नाम है मालाबार। उसी तरह नेक्स्ट है दोस्तों गगन शक्ति, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा ये अभ्यास किया गया है पोखरण रेंज में, जिसका नाम दिया गया है गगन शक्ति। नेक्स्ट है टाइगर ट्रायम्फ, किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में यह संयुक्त अभ्यास किया गया है, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट है समुद्र लक्ष्मण, यह भारत और मलेशिया के नौसेना के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास किया गया है, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। नेक्स्ट है 5वां धर्म गार्जियन, यह भारत और जापान के बीच थल सेना के दोनों देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है, जिसका 5वां धर्म गार्जियन नाम रखा गया। नेक्स्ट है 11वां खंजर, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है। तो भारत और किर्गिस्तान के थल सेना के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा साइक्लोन, यह भारत और मिस्र के थल सेना के बीच में यह संयुक्त अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है दूसरा साइक्लोन। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन, यह भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के थल सेना के बीच में यह संयुक्त सेनाभ्यास किया गया है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट है सदा तंसीक, यह भारत और सऊदी अरबिया के थल सेना के बीच में संयुक्त सेनाभ्यास किया गया है, जिसका नाम है सदा तंसीक। नेक्स्ट है दोस्तों सी डिफेंडर्स, यह भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में यह संयुक्त अभ्यास किया गया है, जिसका नाम है सी डिफेंडर्स, भारत और अमेरिका के बीच। 31वां सिमबैक्स, यह संयुक्त अभ्यास भारत और सिंगापुर के नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है 31वां सिमबैक्स।
नेक्स्ट है नसीम अल बहार। यह भारत और ओमान के नौसेना के संयुक्त अभ्यास का नाम है, जिसका नाम है नसीम अल बहार। भारत ओमान के नौसेना के संयुक्त अभ्यास का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां काजिंद। यह भारत और कजाकिस्तान के थल सेना के संयुक्त सेनाभ्यास का नाम है। तो यह दो आज संयुक्त सेनाभ्यास का महत्वपूर्ण जो आज नाम किन किन देशों के साथ हुआ है, यह मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि 17वें बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों 13 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी पूरी तैयारी कर रहे होंगे। और जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे संभवतः 30 प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, 30 प्लस भी हो सकते हैं। तो आप इसका रिवीजन अपने तैयारी में अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आप बार बार रिवीजन करें, अभ्यास करें और आप इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएं और कट ऑफ से बहुत अच्छा अंक लाएं, जिससे कि आप मुख्य परीक्षा के लिए आप लोग सेलेक्ट हो पाएँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से हो रही होगी। तो अभी समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें और पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित रहूँगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।